दूरदर्शन इशार के सभी दर्शकों को रामफल भाई की राम राम। आज एक परिचर्चा करेंगे किसान हितकारी कृषि अध्यादेश सरकार के बढ़ते कदम। दर्शकों, आप जानते हैं कि कृषि का जो प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुई, वो एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में हुई। धीरे धीरे जो हमारी महिलाएं थी उन्होंने कुछ दाने संग्रहित किए और वो अपने घरों के आसपास बोना शुरू कर दिया। उसके बाद शिकार करना कम होता चला गया और हम कृषि के ऊपर निर्भर होते चले गए। आज की कृषि को अगर हम कहें, एक पूर्णतः व्यापारिक प्रतिष्ठान बन गया है और जब तक इसमें व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं आएगा तब तक इसमें किसान के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त करना, अपने उपज का ठीक भाव लेना, ये संभव नहीं हो पाएगा। इसी के दृष्टिगत, इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों अभी 3 अध्यादेश हमारे कृषि के क्षेत्र में आए हैं और उसमें जो पहला अध्यादेश है वो है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य, यानी कि उसका संवर्धन और सुविधाएं जो किसानों को देनी है वो। दूसरा है कीमत गारंटी और कृषि सेवाएं, किसानों का सशक्तिकरण, इसको मोटे तौर पर हम कह सकते हैं। और तीसरा है आवश्यक वस्तुएं अधिनियम, यानी कि हम कितना भंडारण उसका कर सकते हैं। इनका अगर हम व्याख्या करें तो थोड़ा सा विस्तार उसमें चाहिए और उसके लिए हमारे साथ आज 2 विशेषज्ञ हैं। आप हैं श्री सत्येंद्र सिंह परमार, आप अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी जिला दादरी के, और श्री भूपेंद्र सिंह राघव हैं दूसरे, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं हिसार से। राघव जी, आप क्योंकि युवा हैं और इस बात को समझ सकते हैं कि ये जो तीनों अध्यादेश हैं, इसके बारे में आप कितना हितकारी मानते किसानों को? रामफल जी, मैं इसको 100% किसानों के हित में मानता हूँ। सरकार जो इसको लेकर आई है किसानों के हित के लिए बहुत अच्छा किया सरकार जी। तो इस तरह जो हितकारी लगते हैं, इसमें क्या विशेष लाभ मिलेगा किसानों को? किसानों को इसमें विशेष लाभ ये मिलेगा, इसमें जैसे कई सुविधाएं हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, अनुबंध, जिसमें अनुबंध हो सकेगा। इसमें किसान जो है चीटिंग से बचेगा, छल कपट से बचेगा। पिछली से कई बार किसानों के साथ ऐसी चीज़ें हो जाती थी जिसमें उनके साथ बड़ा गलत हो जाता था, पेमेंट के बारे में, फसल के बारे में बोलते कुछ, हो जाता कुछ, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा जी। तो परमार साहब, आप बताइए कि ये अगर एक पे चर्चा करें हम, तो पहला जो इसका है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य, संवर्धन और सुविधा जी, तो इसमें क्या विशेष बातें हैं इन अध्यादेशों में? इसमें पहले तो ये है कि मोदी जी का एक सपना है कि देश का, राष्ट्र का जो किसान है वो खुशहाल हो। और जो पिछली सरकारों का जो काम रहा वो ये रहा कि पैरों में जंजीर गले में फंदा। पिछली सरकारों का ये रहा है धंधा किसान के प्रति, वो उदासीन रही हैं पिछली सरकारें। और वर्तमान जो केंद्रीय सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, वो मोदी जी का तो एक सपना है कि देश के किसान को कैसे समृद्धशाली किया जाए, कैसे उसका जो ये पहले की जो संस्कृति बनी हुई थी किसान को लूटने की, उस फंदे से किसान को कैसे मुक्त किया जाए। उस फंदे से किसान को मुक्त करने के लिए और किसान को खुशहाल करने के लिए एक देश एक बाज़ार किसान के लिए उपलब्ध कराने के लिए ये किसान हितैषी अध्यादेश 2020 ये सरकार ले आई है। इसमें फ़ायदे की बात करूं तो मैं केवल फ़ायदा ही फ़ायदा है रामफल भाई जी, और नुकसान कोई है ही नहीं। ये केवल विपक्ष की तरफ से किसान भाइयों को बरगलाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से ये किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि विपक्ष के बहकावे में ना आए, शरारती तत्वों के बहकावे में ना आए। वो अपने फ़ायदों को, दुर्गामी परिणाम होंगे इन अध्यादेशों के रामफल जी। उसमें जैसे फ़ायदे की बात आप पूछ रहे थे, तो फ़ायदे की बात ये है कि पहले सन 1936 में ब्रिटिश ने एक आयोग बनाया, ब्रिटिश आयोग। उसने 38 में अपनी रिपोर्ट दी और मंडीकरण का एक कानून बनाया। और फिर पिछली सरकारों ने यहाँ, उसमें था कुछ एरिए को नोटिफाई किया गया। जैसे दक्षिण भारत में कपास होता था, उत्तर भारत में कपास नहीं होता था, तो उस एरिया को नोटिफाई किया गया। उसके बाद 1960 और 70 के दशक में पिछली केंद्र की सरकारों ने भी एक एक्ट लाए कि किसान अपनी फसल
सरकारी मंडी में ही बेच सकता है, बाहर नहीं बेच सकता। और किसान की फसल वही लोग खरीद सकते हैं जिसे हम आढ़ती कहते हैं, जी, जिसे हम मतलब मंडी के अंदर जिसके पास लाइसेंस है खरीदने का, और जो आढ़ती है कमीशन एजेंट, जिसे हम कमीशन एजेंट कहेंगे, वही किसान की फसल खरीद सकता है। और किसान मंडी में ही बेच सकता है और कहीं नहीं बेच सकता। ये कानून था पिछली सरकार जो 60 और 70 के दशक में जो पिछली सरकारें लाई, उसको से आज़ादी लाने के लिए कि किसान अपने फायदे के लिए मंडी में बेचे। इसमें ये नहीं है, ये कि भ्रांति है किसानों के अंदर फैलाई गई है कि भाई मंडी खत्म हो जाएंगी, मंडी में सरकार खरीद बंद कर देगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मंडी भी रहेंगी, खरीद भी रहेगी, सरकार फसल को खरीदेगी। और ओपन बाजार, खुला बाजार उपलब्ध करा दिया इस अध्यादेश के माध्यम से केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने, कि किसान, छोटा किसान है, 2 एकड़ का किसान है, जैसे चाहे वो 5 एकड़ का किसान है, उसको सीधा फायदा होगा इन अध्यादेशों से। चाहे अब ये जो बात कर रहे हैं ना, जो लीड कर रहे हैं इस आंदोलन को, जो किसानों को बरगलाने का जो काम कर रहे हैं, जिनको खेती से कोई संबंध नहीं रहा, जिन लोगों का खेत में जाके, आप भी किसान परिवार से आते हैं, मैं भी किसान परिवार से आता हूँ, आपको और हमको पता है कि किसान कितनी मेहनत करता है, अपना पसीना बहाता है और देश का पेट भरने का काम करता है, अन्न पैदा करता है। लेकिन जो किसानों को बरगलाने का जो लोग काम करते हैं, उनका इस कृषि से कोई संबंध नहीं है। वो तो 200-200 एकड़ के फार्म हाउसों के मालिक हैं। वो किसान का दर्द क्या जाने। मोदी जी जानते हैं किसान का दर्द, मनोहर लाल जी जानते हैं किसान का दर्द, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, कृषि मंत्री रहे हैं, वो किसान परिवार से आते हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो जानते हैं किसान का दर्द। उन्होंने गरीबी झेली है, गुर्बत देखी है, मोदी जी ने गरीबी देखी है, सहा है गरीबी को। तो किसान का दर्द वही व्यक्ति जान सकता है जो उस दर्द से गुजरा हो। इसमें परमार साहब आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस पाँव में बुआई नहीं फटती वो दूसरे की पीड़ नहीं समझ सकता जी। तो जो किसान परिवार से आते हैं, मजदूर परिवार से आते हैं, गरीब तबके से आते हैं, वो जानते हैं। लेकिन अगर एक एक पे हम चर्चा करें, जैसे आपने मंडी की बात कही कि पहले केवल मंडी में ही जाना है और मंडी में 2-3 दिन तक पड़े रहते थे, फिर वो जाके बिकता था, तब तक बरसात आ जाए तो किसान का मैदान की कमी, कहीं बारिश की समस्या है, फिर उसको जब तक उठान नहीं होता तब तक वो माल किसान का ही है, बेशक तुल भी गया हो, लेकिन उठान होना चाहिए उसका। तो अब क्या इसमें हम अपने गांव के गांव में बेच सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या है, कहीं भी आप, ऐसा है कि कहीं भी आप उसको खरीद भी कोई भी सकता है। जिसके पास उसकी लाइसेंस की, कमीशन एजेंट की लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल वो जो अपना उसका कार्ड होता है ना, वो इनकम का जी, हाँ, वो कार्ड किसी के पास हो और वो कोई भी किसान की फसल को खरीद सकता है। और जो 5 एकड़ का, 10 एकड़ का जो मंझले किसान हैं, वो अपनी मंडी लगाएंगे ओपन। ऐसे लगता है भी मेरी फसल है या कोई भी फसल है, वो ठीक भाव में बिक नहीं रही मंडी में, तो वो अपनी ओपन मंडी लगा के अपने भाव से, अपनी मर्जी के भाव से वो बेच सकता है, किसी को भी, और कोई भी खरीद सकता है। इसका अर्थ ये हुआ परमार साहब कि अभी तक जो हम तो क्योंकि किसान हैं और बात करते हैं, बुजुर्गों में बैठते हैं कि भाई किसान ही एकमात्र ऐसा है जिसका भाव दूसरे तय करते हैं जी। बाकी आप जूता ले लो, आप कपड़ा ले लो, आप पेंसिल ले लो, आप पेन ले लो, आप कॉपी ले लो, दुकानदार तय करता है कि वो कितने में बेचनी है। कंपनी तय करती है, दुकानदार तय करता है। लेकिन किसान का भाव जो है ना, वो दूसरे तय करते कि किस में कितना खाद तय करते थे, तय करते उछाल के और 20 कमियां निकाल के। बिल्कुल। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो पहला कानून है, इसमें खास तौर से उपज और व्यापार और वाणिज्य जी, इसके तहत ये होगा कि कोई भी उसको खरीद ले, वो अपना भाव तय करेगा उसमें बेचना है कि नहीं। किसान अपना भाव तय करेगा कि मैंने यहाँ बेचना कि नहीं बेचना। एक बार मैं गया किसी जगह, मैं गुजरात गया हुआ था किसी काम के लिए, तो वहाँ गया हुआ तो नारियल का पानी, नारियल होता ही है, भाई नारियल क्या भाव दिया, तो उन्होंने कहा जी यहाँ तो 70 रुपये में पिलाते हैं नारियल, 70 रुपये केजी का भाव है, किलो का। 3 दिन के बाद मैं दूसरे शहर गया, वहाँ ने बोला भाई यहाँ क्या भाव है, वो जबकि नज़दीक की कस्बा, दोनों नज़दीक थे, किसान भी वही था। फिर बोला यहाँ बोले आज तो 100 रुपये है। मैं कहा भाई कल तू 70 दे रहा था, आज 100 है। बोला जी वहाँ 70 बिक रहा था, यहाँ 100 बिक रहा है, तो यहाँ 100 बिक रहा हूँ मैं, क्या दिक्कत है। कल 70 मिल रहा था मेरे को भाव, आज 100 मिल रहा है, तो ये फ़ायदा है। यानी कि मर्जी का रेट, मर्जी का भाव किसान का अपनी फसल का, ये है। इसमें जो कीमत की गारंटी है
जिससे हम किसान सशक्तिकरण अध्यादेश कहते हैं जी किसान सशक्तिकरण अध्यादेश 2020, कीमत गारंटी और कृषि सेवाएं, जी तो उसका क्या रहेगा भाई? उस कीमत से मान लो कम आ जाए, जी मान लीजिए हमने एमएसपी से कम 1900 हाँ जी, कुछ का रेट है गेहूं का, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उससे कम तो नहीं चला जाएगा ये? कम नहीं जाएगा। मान लो किसी वर्ष से मौसम के हिसाब से और कोई खराबा आ गया, मतलब पानी भर गया, बाढ़ आ गई, बिजली आसमानी बिजली से नुकसान हो गया, या ज़्यादा बारिश से किसी फसल में नुकसान होया, या कोई बीमारी की वजह से फसल में नुकसान होया, तो उसका सरकार ने पहले ही प्रावधान किया है, किसान को सुरक्षित किया है। फसल बीमा जो योजना प्रधानमंत्री जी ने लागू की वो यही है कि किसान सिक्योर हो जाए, उसमें चाहे बिजली पड़े आसमानी, चाहे बाढ़ आए, चाहे ज़्यादा बारिश आए, चाहे सूखा आए, लेकिन जो उसका एमएसपी है उसके हिसाब से उसको उसकी कीमत मिलेगी। उसका बीमा, फसल बीमा योजना, उसका 3 हिस्सा उस फसल बीमे का सरकार देती है, चौथा हिस्सा किसान को देना होता है। उसका जैसे 100 रुपये है किसी फसल का, तो उसका 75 रुपये सरकार देती है, 25 रुपये किसान ने अदा करने पड़ते हैं, और वो पूरा कंपनी उसमें कवर करती है। एमएसपी समझ लो, अब मान लो 4000 रुपये, 4200 रुपये क्विंटल है कोई फसल भी, तो और उसमें अगर वो 4000 नहीं बिक रही है, 3500 बिक रही है, और वो 700 रुपये का उसमें अंतर आ रहा है एमएसपी में, तो वो कवर फसल बीमा में हो रहा है। फसल बीमा योजना के तहत वो कवर होगा। एक भावांतर भरपाई योजना भी है, भावांतर भरपाई योजना भी है, उसमें भी होगा, या उसमें फिर भी बीमा होगा, कंपनी देगी? और बीमा कंपनी देगी। एमएसपी नहीं गिरेगी। एक ये दूसरी भ्रांति है कि जो जितना शोर विपक्ष किसानों को भगा के कर रहा है वो ये है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। सरकार इन अध्यादेशों के मार्फत एमएसपी खत्म करना चाहती है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों को कि एमएसपी बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, एमएसपी रहेगा, मंडी बिल्कुल बंद नहीं होंगी, मंडियाँ रहेंगी। वो किसान की मर्जी है, वो मंडी में बेचे, वो सरकार की मंडी है, वो बाहर बेचे, किसान की मर्जी है। इसमें एक बात और है कि जैसे आज मान लीजिए मैं किसान हूँ और मैं उत्पादक हूँ, मैंने गेहूं को बेच दिया मंडी में जी, और आप शहर में रहते हैं, किसान तो आप भी हैं, लेकिन शहर में आजकल हम रहते हैं सारे जी जी और वो खरीदना तो 6% से लेकर 9% तो उसी समय लग जाता है। जी। तो वो अगर हम देखें 2000 रुपये के ऊपर जो है वो 9% तो 180 रुपये तो वैसे ही बढ़ गया हो। किसान को आगे इन अध्यादेशों के बाद किसान को बेचने में, खरीदने में सरकार कोई टैक्स लागू नहीं करेगी। किसी प्रकार का किसान पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा, न खरीदने पर न बेचने पर, स्पष्ट है। और रही उसकी जो आप बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, जी हाँ जी, उसमें तीसरा जो कानून है वो खास तौर से अध्यादेश यही है कि आवश्यक वस्तु संशोधन और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अनुबंध के ऊपर खेती करना। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। यानी कि हम ये कहते थे कि भी खेती है वो घाटे का सौदा है। कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी व्यापार है या नौकरी है, कर्नल का बेटा कर्नल है, वो अपने बेटे को कर्नल बनाना चाहता है, कर्नल देखना चाहता है। एसपी है, वो अपने बेटे को एसपी बनाना चाहता है। कोई उद्योगपति है, वो उद्योग में भेजना चाहता है। व्यापारी है, वो व्यापारी अपने उसको बनाना चाहता है। राजनीतिक है, वो अपने बेटे को राजनीति में लेना चाहता है। लेकिन किसान क्या चाहता है कि मेरा बेटा आगे करके किसानी करे, खेती करे। पहला नहीं था, क्योंकि पूरा देश मानता है, सभी लोग मानते हैं कि किसानी घाटे का सौदा है। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने इस देश की कमांड संभाली है, सत्ता संभाली है, उनका केवल मात्र उद्देश्य यही है कि इसको व्यापार बनाया जाए, घाटे से उभारा जाए किसान को, इसको भी फायदे का सौदा किया जाए, फायदे का व्यापार। ताकि एक जो हीन भावना होती थी ना, जब आपस में हम परिचय भी करते हैं रामफल भाई जी कि आप क्या काम करते हो, अगर मैंने ये बता दिया आके जी मेरी तो 2 फैक्ट्री हैं, तो आपका और भी देखने का नजरिया अलग है। अगर मैंने ये बता दिया तो मेरी आप सम्मान से दृष्टि से देखोगे। अगर मैंने आपको ये बता दिया परिचय में जी मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ, किसानी, तो आपको मिला अच्छा जी खेती करते हो, आप कितनी ज़मीन है। अगर मेरे को एक और हो जाएगा, अगर मैंने ये बता दी 2 एकड़ का जमींदार हूँ, तो बिल्कुल डूब जाएगा काम परिचय में। तो अब ऐसा नहीं है। आज 2 एकड़ का मालिक भी कॉन्ट्रैक्ट जो खेती होगी उसमें मान लो अब भिंडी लगानी है या कोई केले की खेती करनी है, नारियल की खेती करनी है, एकड़ एक है, और किसी बड़ी कंपनी से
उससे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसका बीज वो देगी, खाद देगी, दवाई देगी, समय पे समय हर समय पे उसको डॉक्टर भेजेगी, एडीओज भेजेगी, भाई बीमारी से बचाने के लिए समय समय पर उसको रियायत देगी किसान को, और वो अच्छी फसल होगी। अब तो किसान अपनी मर्जी से करता है जी। हाँ जी, और तब कंपनी का भी रिस्क होगा। तब जिससे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिस भी कंपनी से, जिस भी व्यापारी से, जिस बड़े उद्योगपति से जो इस मार्केट में इस काम में है, तो उनसे जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठेका हो जाएगा, ठेका प्रथा कहते हैं हम गाँव में, तो आप समझते हो ठेके पर ज़मीन देते हैं। जी हाँ। हाँ जी, तो मतलब ये है कि जब वो दोनों इंटरेस्ट हो जाएंगे इकट्ठे, किसान का भी उसमें रिस्क हो जाएगा और उस कंपनी का भी रिस्क हो जाएगा, तो उससे देखभाल अच्छी होगी। हम एक किसी भी मतलब चीज़ को देखने के लिए अगर दोनों का हित हो जाएगा, दो हित इकट्ठे होते हैं, तो उसमें पैदावार अच्छी होगी और नुकसान कम होगा। नुकसान तो होगा ही नहीं। राघव जी, इसमें जैसे हम बात कर रहे हैं, परमार साहब ने बताया पूरा, तो क्या किसान इसमें कितना लाभ उठा सकते हैं, कुछ बता पाएंगे अंदाजा? किसान भाई पूरा लाभ उठा सकते हैं इस योजना का। जैसा आपने रामफल भाई बताया कि किसान अपनी फसल बोता है और उसका रेट मूल्य कोई दूसरा तय करता है। किसान एक ऐसा आदमी है, तो किसान आर्थिक तंगी के चलते किसान आत्महत्या करता है, ये पीछे रहा है। लेकिन इस अध्यादेश के आने से एक खुला बाजार किसान को मिल गया, तो रामफल भाई किसान का जहाँ मन करेगा वहाँ अपनी फसल बेच सकता है उचित मूल्य पे, जहाँ उसे मूल्य ज़्यादा मिले वहाँ पे। तो इससे किसान खुशहाल बनेगा और खुशहाली आएगी देश में भी। परमार साहब, इसमें एक बात और है कि इस अध्यादेश, जो तीनों अध्यादेश हैं, इनको हम एक मुश्त ना देखें, बल्कि इसके साथ जो पिछली बैकग्राउंड है, 1 लाख करोड़ रुपया दिया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए जी। वो जो 1 लाख करोड़ है, वो जैसे शीतगृह हैं, दूसरी जो कोल्ड चेन वगैरह है, वो मंडी हैं, दूसरी चीज़ें हैं, वो सशक्तिकरण के लिए कि भी उसको कोई मशरूम उगा रहा है वो खराब ना हो, उसके लिए सुविधाएं जी। यात्रा के लिए उसकी वो कोई ले जाए उसको बाजार तक पहुंचाने के लिए वो सुविधाएं, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा कमज़ोर था, ढांचा जो कमज़ोर था, उसको पहले ठीक किया गया। वो 1 लाख करोड़ रुपया धीरे धीरे आएगा और वो सारा जो अपने कोल्ड स्टोरेज हैं, और सारा ढांचा पहले तैयार हो जाएगा, पहले तैयार होगा। हाँ जी, और उसके बाद ये जो है वो लागू होंगे जी। तो इस तरह से एक आपने बताया भावांतर भरपाई योजना है कि भाव अगर कम गिरता है, कम नीचे आता है, तो वो आ जाएगा, और बीमा आ जाएगा उस जगह पे जहाँ बाढ़ है या कोई प्राकृतिक आपदा दूसरी है, तो उसके अंदर ये बीमा कवर करेगा। तो इस तरह से सारा कुल मिला के अगर हम इसको टोटल सम में कहेंगे, कुल मिला के इसको देखें हम पूरी उसको के उधर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इधर से बीमा, इधर से भावांतर भरपाई और फिर ये अध्यादेश जी, तो शायद किसान इससे सहमत हो जाएंगे। इसमें एक भ्रांति किसानों में और है भाई, जिससे कॉन्ट्रैक्ट होगा और एमएसपी पे अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो कंपनी या वो कोई भी व्यापारी है, वो अगर एमएसपी से कम खरीदता है फसल को और झगड़ा हो गया और दोनों में मतलब असहमति बन गई, तो अदालत में जाएगा केस। इन अध्यादेशों में क्या है कि वहाँ लोकल एसडीएम और डीसी को, उपायुक्त को यानी कि कलेक्टर को और एसडीएम को पावर दी गई है आगे वो उस मुकदमे की सुनवाई करेंगे, किसान की और उस व्यापारी की। किसान ये मान रहा है कि हमारा अदालत जाने का भी अधिकार छीन लिया इस अध्यादेश ने। डीसी क्या, एसडीएम क्या लोकल पे, वो तो सरकार के दबाव में रहेंगे, व्यापारी के हक में फैसला करेंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं किसान भाइयों से, मेरे भोले वाले देश के प्रदेश के किसानों से भी यही अपील करता हूँ कि 1 महीने का टाइम पीरियड तय किया सरकार ने इस अध्यादेश में कि 1 महीने के अंदर उस विवाद का निपटारा, किसान के विवाद का निपटारा जिससे ठेका हुआ था और उससे एमएसपी का कोई विवाद हो गया, और वो पहले एसडीएम सुनेगा। एसडीएम से आप सहमत नहीं है तो उससे ऊपर कलेक्टर है, जिला कलेक्टर, उसके पास आप जाएंगे, और वो दोनों को 1-1 महीने का समय सरकार ने इस अध्यादेश में तय किया, निर्धारित किया है। 1 महीने में अदालत में कलेक्टर की अदालत ने और एसडीएम की अदालत ने 1 महीने के अंदर किसान के उस विवाद का मतलब निपटारा करना पड़ेगा। और अदालत की बात करता है किसान, और विपक्ष भी ये उनको बहकाव में लाता है, भाई आपका अदालत जाने का, जुडिशरी में जाने का अधिकार छीनता है ये अध्यादेश। अरे जुडिशरी में तो लाखों बिल वो मुकदमे पड़े हैं। हाँ। वहाँ किसान मतलब शायद धरती से भी चला जाएगा और मुकदमा लड़ता कितने लाखों करोड़ों मुकदमे उस अदालतों में पड़े हैं।
ये तो तुरंत निपटारा किसान का अगर होगा तो किसान को जल्दी फायदा होगा, उसको जल्दी न्याय मिलेगा। तो इस तरह से अगर हम देखें कि एक महीना आप एसडीएम के उसमें जाएंगे और अगले महीने आप जा सकते हैं डीसी के, यानी कि जो जिला का अध्यक्ष होता है एक तरह से, जिला उपायुक्त, और जिला उपायुक्त होता है, जिला मैनेजर भी वही होता है, हाँ जी, यानी कि रेवेन्यू और न्यायाधीश दोनों शक्तियां डीसी के पास होती हैं। कई जगह इसको डीएम बोलते हैं, कई जगह डीसी बोलते हैं, तो दोनों तरह की शक्तियां उनके पास हैं। वो 2 महीने के अंदर अंदर आपका फैसला हो जाना है, और अदालतों में आपको सालों साल बीत जाएंगे। वो भी एक भ्रांति है किसान में। हाँ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम इन चीज़ों का लाभ उठाएं, बजाय इसके कि हम इससे घबराएं। कोई भी नई चीज़ आती है, शुरुआत करते हैं, शुरू में हमने देखा कि जो छोटी बोनी किस्में आई तो लोग बहुत घबराते थे, वो पुरानी किस्में ही बोते थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो धीरे धीरे जब हम भुखमरी से निकल के आए 1965 के आसपास, और शास्त्री जी ने नारा दिया था तब कि भाई एक सोमवार को व्रत रखेंगे सभी, ऐसी स्थिति में थे। आज अगर ऐसी स्थिति में है कि भंडार करने के लिए जगह नहीं है, बिल्कुल। आज हमारे पास से इतना अनाज है, सरप्लस है। ब्रिटिश कमीशन बनाया जब उस अंग्रेजों ने, आज देश में अन्न का भंडार की स्थिति ये है, जितना वो देश पैदा करते हैं जी, इतना भारत में चूहा खा जाते हैं, चूहे खा जाते हैं। भारतवर्ष में इतना अनाज तो चूहे खा जाते हैं, लेकिन उन्होंने तो अपने फायदे के लिए ये अध्यादेश। और फिर एक और बात है रामफल जी, कि बार बार विपक्ष मांग करता है, किसान भी हमारे जो भोले भाले किसान, उनको बरगलाया जाता है कि वो जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें। ये जो है ना खुला बाजार उपलब्ध कराने का जो था, वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश है। हूबहू सरकार इस अध्यादेश के मार्फत उसको लागू करना चाहती है जी। ये स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश है। 2004 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी कि किसान को मंडी से मुक्त किया जाए, आज़ाद किया जाए, उसकी मर्जी पर छोड़ा जाए कि वो अपनी फसल को कहाँ बेचे, उसको जहाँ फायदा हो वो बेचे। मतलब एक राष्ट्र एक बाजार, ये मोदी जी ने दी। इसमें एक बात परमार साहब और भी रहेगी कि आज मैं बेचना चाहता हूं तो एक लिमिट है मेरी कि इससे ज्यादा भंडारित नहीं कर सकता। हाँ जी, हाँ जी। वो भी छूट दे दी कि भाई भंडारित कर सकते, जब अच्छा भाव मिले जब बेच लेना। उसके लिए भी कोई टैक्स नहीं है। आप जैसे छोटा किसान मान लो नहीं रख सकता, एकदम 4 किसान छोटे किसान हैं, उसका भंडारण कर सकते हैं अपनी फसल का। अब भाव ठीक नहीं है तो जब अच्छा भाव जब आता है तब उसको बेच सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें कुल मिला के कि कृषि के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, या बीमा योजना है, या भावांतर भरपाई योजना है, और ये तीनों अध्यादेश विपणन संबंधी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग संबंधी और किसान के सशक्तिकरण के संबंधित अगर हैं, तो इनका अगर हम किसान भाई लाभ उठाएंगे तो कृषि घाटे का सौदा ना होते हुए एक लाभकारी एक और सौदा हो सकता है। आप आए, श्री सत्येंद्र सिंह परमार जी और श्री राघव जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।